नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। 26 सितंबर जुम्मे की नमाज के ठीक बाद बरेली में पथराव हुआ। जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी दौरान की हैं। पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया गया था आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए। देखिए, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पर पिछले कुछ वक्त से एक ट्रेंड चल रहा है। पैगंबर मोहम्मद के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए कुछ मुसलमान सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ मौलाना मौलवी बयान दे रही हैं जिसमें वो ये कह रही हैं कि हमें अपने प्यार का इजहार करने से रोका जा रहा है और हम ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जबकि अगर आप बाकी नेताओं के बयान सुनेंगे, अगर आप प्रशासन के बयान सुनेंगे, तो कहीं से कहीं तक आपको यह नजर नहीं आएगा कि किसी को किसी के भी प्रति प्यार करने से या प्यार का इजहार करने से रोका जा रहा है, खासकर जब बात हो किसी धर्म की। अब सवाल ये उठता है कि आई लव मोहम्मद ठीक है, भावनाएं समझ में आती है, आस्था समझ में आती है, लेकिन सड़कों पर उतरकर सड़क जाम करने का मतलब क्या है? और आई लव मोहम्मद के नारे लगाते लगाते जुम्मे की नमाज के बाद ये पथराव कहां से हो गया? बरेली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं, जहां पर कुछ मुसलमान समुदाय के लोग सड़कों पर बैठ गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अगर आप ध्यान से इनके चेहरों को देखेंगे तो आपको इनकी उम्र का अंदाजा भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा उम्र दराज ये लड़के नहीं थे, बल्कि युवाओं को बरगलाकर सड़कों पर उतारा गया था। शुरुआत इसकी कहां से हुई? बताया जा रहा है कि तौकीर रजा के घर के बाहर पहले कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। इसके पीछे हालांकि मास्टरमाइंड तौकीर रजा ही बताया जा रहा है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पहले से ही तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड उसे ही बताया जा रहा है। और वैसे भी हमने देखा है बरेली में अक्सर प्रदर्शन करने के लिए युवाओं को बुलाना, अपनी गिरफ्तारी देने की बात करना, योगी आदित्यनाथ की सरकार को चैलेंज करना। मुसलमान लड़के अभी कंट्रोल में हैं, अगर एक बार कंट्रोल से बाहर हो गए तो क्या होगा, इस तरह की बातें करना तौकीर रजा को करते हुए हम सबने देखा है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस पूरी हिंसा को भड़काने के पीछे तौकीर रजा रहा हो, लेकिन फिलहाल ये तो जांच का विषय है। लेकिन इन सबके बीच बरेली में इनका इलाज कैसे हुआ, आइए वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहले तो फुल फ्रेम तस्वीरें चलाइए जिसमें लाठीचार्ज हुआ है। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिसमें मुसलमान लड़के सड़कों पर बैठे हुए थे और अपने अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, आई लव मोहम्मद के नारे लगा रहे थे। इनके पास बोर्ड थे, होर्डिंग्स थे, बैनर्स थे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब पथराव की स्थिति बनी, हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद यूपी पुलिस ने किस तरीके से लाठीचार्ज किया, कैसे इन्हें खदेड़ा, आइए ऑडियो के साथ, मतलब सुनिए पीछे से क्या बातें हो रही हैं, कैसे खौफ का माहौल लोगों में कुछ सेकंड्स में ही भर गया। कुछ सेकंड्स का ये वीडियो है, सुन लीजिए। अरे भैया अब आई लव मोहम्मद के नारे लगाने तक तो चलिए फिर भी ठीक था कि आप प्यार का इजहार कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे देखते ही देखते अल्लाहू अकबर के नारे लगने लगे। और जब पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की तो पुलिस से ही ये लड़के झगड़ा करने लगे और उसके बाद की पूरी तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब इस पूरे मामले पर बरेली के डीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए सुन लीजिए। सहयोगी गण थे, उन सभी लोगों ने मौके पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको वापस अपने अपने घरों पे जाकर जाने पे मजबूर कर दिया। स्थिति इस वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में है और कहीं कोई किसी प्रकार दिक्कत नहीं। कल सभी स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे, सभी लोग अपने अपने कार्यालयों को जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं नजर आई। बस एक मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा कि कुछ लोग जो निगेटिव फोर्सेज हैं वो अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी जनसामान्य से अनुरोध रहेगा कि किसी भी अफवाहों पे न ध्यान दें, और अगर आपको कोई ऐसी चीज नजर आती है या कोई ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो आप निश्चित रूप से जो है हमारे या कप्तान साहब के जो मोबाइल नंबर या पर्सनल नंबर पे आप उसको फोन करके तहकीकात कर सकते हैं। सर फिलहाल जो देखिए, अभी तो ये तो पूरा ये इंक्वायरी होने के बाद ही समझ में आएगा कि असली इसके पीछे वस्तुतः क्या है, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसको एक सुनियोजित तरीके से इसको किया गया है और निश्चित रूप से जांच पूरी होने के बाद जो भी इसके पीछे दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। सर कुछ माइनर बच्चे भी इस प्रोटेस्ट में उनको भी शामिल किया गया था, इसमें कुछ ऐसा कुछ वीडियोज या कुछ ऐसा अभी देखिए, अभी तो हम लोग इस बात को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जनरली ये तो सभी लोग जो थे वो नमाज
पढ़ने आए थे, लेकिन नमाज पढ़ के अधिकांश लोग वो अपने घरों में चले गए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो बाद में अलग से बाहर से आए। तो निश्चित रूप से इसमें लोग, ज्यादातर लोग बालिग थे और समझदार थे, लेकिन उसके बावजूद, उनको समझाने के बावजूद, बता देने के बावजूद जब इस प्रकार स्टोन के पेल्टिंग जो की गई है, हाँ, स्टोन डीएम ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। अजय साहनी ने क्या कुछ कहा है आपको वो आगे सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि ये जो बरेली में पूरी हिंसा हुई, इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बारीकी से नजर रख रही हैं, संज्ञान ले रही हैं मामले का, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रही हैं और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह का घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के और किसी जिले में देखने को ना मिले। हालांकि आपको यह भी बता दें कि ये जो ट्रेंड है आई लव मोहम्मद का, ये काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन बरेली में इसके नाम पर इस तरीके से हिंसा हो जाएगी, इसका आभास किसी को नहीं था। और शायद इसीलिए अभी तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में कर ली गई है, और जब से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संज्ञान ले रहे हैं मामले का, तब से स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन इसी के साथ अजय साहनी ने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी सुन लीजिए। संपन्न हो गया था और 4 दिन घर चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़कों पर बाहर आदमी नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस द्वारा उनको वापस भेज दिया गया है। जो खुराफाती तत्व चिन्हित किए गए थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, उन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग की सड़क है, आप लोग भी यहाँ, स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। और सुबह से ही सभी लोगों से बातचीत की गई थी, नमाज सफल संपन्न हो गया था और 4 दिन घर चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो सड़कों पर बाहर आदमी नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस द्वारा उनको वापस भेज दिया गया है। जो अजय साहनी को आपने सुन लिया। अब देखिए, सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसे मैंने इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला हुआ है एक्स, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, और उस पर मैं आपको एक प्रतिक्रिया पढ़कर बताती हूं। बालिया नाम के एक शख्स हैं जो लिखते हैं, बरेली में पुलिस ने आई लव भाईजान कर दिया, गद्दी पर जो बैठा है उसे हल्के में लेने की भूल मत करना, अराजकता का इलाज उससे अच्छा भारत में कोई नहीं कर सकता। मतलब कहने का ये है, ये जो शख्स कहना चाह रहे हैं वो ये कि आप उत्तर प्रदेश को छोड़ के अगर आप कहीं पर भी अराजकता फैला रहे हैं तो जैसे पुलिस निपटेगी, जैसे सरकार निपटेगी, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में ये सारे कांड करेंगे तो पुलिस बैठी है तत्पर ऐसे लोगों को खदेड़ने के लिए। गद्दी पर जो बैठा है उसे हल्के में लेने की भूल मत करना, यानी कि योगी आदित्यनाथ के लिए बात लिखी गई है। और जो लोग आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हुए हिंसा कर रहे थे, उनको आई लव भाईजान का पाठ योगी की पुलिस ने पढ़ाने का काम किया है, ऐसा ये शख्स लिखते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ लोग सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि अराजकता का इलाज अगर किसी को सीखना है, किसी राज्य को सीखना है, तो वो उत्तर प्रदेश से सीखे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीखे, पुलिस से सीखे। अब आपके हवाले ये खबर, आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में हिंसा हुई, और सिर्फ बरेली में नहीं हुई, ये खबर मैं आपको बरेली से बता रही हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश हो या फिर देश के और कई राज्य हो, अलग अलग जगहों से इस तरह की खबर आई। लेकिन चूंकि लाठीचार्ज इसी तरीके से यूपी में देखा गया, पुलिस ने तो 24-25 सेकंड में इलाज कर दिया। जो ये वीडियो इस वक्त आप देख रही हैं, बैठे हुए थे आराम से, भागते हुए नजर आए। बहरहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।